नमस्ते प्रिय छात्र मित्रों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी का विभाग 2 अभी हम पढ़ रहे हैं। उस विभाग में जो तीसरा पाठ है 2 लघु कथाएं, उसमें से जो पहली कथा थी हरा घोड़ा, इसका अध्ययन हमने पिछली तासिका को किया और इन कहानियों द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को किस तरह एक कहानी के माध्यम से दिखाया है, ये हमने पहले पाठ से समझ लिया। अब इस तासिका को हम दूसरी कथा पढ़ने वाले हैं। 2 लघु कथाओं में से दूसरी कथा, और दूसरी कथा का नाम है सेठ का चित्र। सेठ यानी धनवान आदमी। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जो सेठ था वह बहुत ही कंजूस था। अगर किसी को पैसे देने का काम आता तो सेठ के प्राण निकल जाते, क्योंकि उसे किसी को एक पैसा भी देना पसंद नहीं था। और काम कराने के बाद जब लोग उसके पास पैसे मांगते तो सेठ मना कर देता या फिर पैसे देने में लोगों को परेशान करता था। तो एक बार इस सेठ ने क्या किया, एक चित्रकार से, चित्रकार किसे कहते हैं, जो चित्र बनाता है उसे कहते हैं चित्रकार। तो सेठ ने क्या किया, एक चित्रकार से कहा कि तुम मेरा चित्र बनाओ। एक बार उसने एक चित्रकार से कहा कि अपना चित्र बनवाए, और जब चित्र तैयार होगा तो चित्रकार पैसे मांगेगा ही ना। लेकिन हमको तो पता था कि सेठ कैसा था, बहुत ही कंजूस था। उसे पैसे देने बिल्कुल पसंद नहीं थे। और जब भी चित्रकार ने सेठ का चित्र बनवाया और चित्रकार सेठ से पैसे मांगने लगे, तो सेठ ने पैसे दिए होंगे या नहीं। तो देखो बच्चों, कंजूस था, काम निकलवाने के बाद भी उसे पैसे देना पसंद नहीं था। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार से कहा सेठ ने कि तुमने जो चित्र बनाया है वह ठीक से बना ही नहीं है, तुम फिर से इसे बनाकर लेकर आओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है, क्योंकि उसको पैसे ही नहीं देने थे। इसीलिए शायद वह कहता होगा कि चित्र ठीक से नहीं बना है, फिर से बना कर लाओ। और हर बार यह सुनकर हर बार चित्रकार नया चित्र बनाता, लेकिन हर बार कंजूस सेठ कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर लिया। इतने सारे चित्र बनाए, फिर भी सेठ को एक भी चित्र पसंद नहीं आया। फिर चित्रकार ने मांगना शुरू कर दिया, आग्रह करना शुरू कर दिया कि जितने चित्र मैंने बनाए हैं उन सारे चित्रों के पैसे मांगने चित्रकार ने सेठ से शुरू कर दिए। इसीलिए वहाँ पे कहा है कि सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा करना चित्रकार ने शुरू कर दिया। तगादा मतलब मांग करना या आग्रह करना। फिर आगे क्या हुआ होगा, धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ। क्या कहा कि मैं किस बात के पैसे दूँ कि जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है। बेचारा चित्रकार अपने घर गया, और जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत परेशान है, परेशानी का कारण पूछने पर चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। फिर चित्रकार की पत्नी जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया और मुंह लटका कर बोला, उदास होकर बोला कि सेठ बड़ा आदमी है, लोग इसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, सभी लोग पैसे वाले लोगों की बात नहीं मानते, सबके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं
परंतु बुद्धिमान है और उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। देखो बच्चों, पहली कहानी में भी मैंने आपको बताया था कि अकबर को सहायता के लिए दरबार में 9 ऐसे बुद्धिमानी लोग थे, उनको 9 रत्न या अनमोल मोती या रत्न कहा जाता था। चित्रकार की पत्नी ने भी चित्रकार को यही समझाया कि अकबर बादशाह दयालु है और उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप जाइए और वहाँ पे अपनी सारी बात बताइए, आपको ज़रूर ही न्याय मिलेगा, आपकी बात बादशाह अवश्य ही समझेंगे। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गए और पूरा किस्सा सुना दिया। सारी घटना बताई, कैसे उन्होंने इतने सारे चित्र बनाए लेकिन सेठ को एक भी चित्र पसंद नहीं आया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया और बादशाह ने भी सभी चित्रों को गौर से देखा। देखो, जब भी चित्रकार ने सारी बात बादशाह को बताई तो दरबार में चित्रकार को कहा गया कि सारे चित्र लेकर तुम दरबार में आ जाओ। और फिर अकबर ने सेठ को दरबार में बुलवा लिया और सभी चित्रों को ध्यान से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? बादशाह अकबर ने सेठ से पूछा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? फिर सेठ ने कहा, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। क्या कहा कि मेरा जैसा चेहरा है वैसे का वैसा एक भी चित्र नहीं है, चित्रकार ने एक भी चित्र ठीक से नहीं बनाया है। ऐसी बात सेठ ने अकबर बादशाह से कही तो बादशाह तो मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि बादशाह ने सारे चित्र गौर से देखे थे और बादशाह को भी पता था कि सारे चित्र बहुत ही अच्छे से चित्रकार ने निकाले हैं। लेकिन फिर भी बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने के लिए उन्होंने कहा। हमको तो पता है कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमानी थे। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और बीरबल तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। सेठ जो है वह बार बार अपना चेहरा बदलता है और इसलिए क्या होता है, जब भी चित्रकार चित्र बनाता है जैसे कि वैसा चेहरे का चित्र वो नहीं बना सकता। और ये बात बीरबल के समझ में आ गई। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसीलिए सेठ नाटक कर रहा है, ये बात भी बीरबल की समझ में आ गई। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि कला और कला का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वहाँ वह जो देश होता है वह देश विश्व में विख्यात हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। जहाँ पे कला का सम्मान नहीं होता, जहाँ पे कलाकार का सम्मान नहीं होता, वह देश भी विश्व में विख्यात नहीं हो सकता। और इसी वजह से अगर हम कलाकार का सम्मान करेंगे तो हम कला और संस्कृति की रक्षा करेंगे एवं उनको बढ़ाएंगे। अगर कला में निपुण कलाकारों की इज्जत हम नहीं करेंगे तो हमारा देश भी विश्व में विख्यात नहीं होगा। ये बात सब लोग जानते हैं। बीरबल भी एक बात अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन यहाँ पे सेठ जी क्या कर रहे थे, ना कला का सम्मान कर रहे थे ना ही कलाकार का सम्मान कर रहे थे। और जब पैसे देने की बात आती तो क्या कह देते कि चित्र ठीक से बना ही नहीं, ये तो कलाकार की बेइज्जती हो रही थी। ये बात अच्छी तरह से बीरबल की समझ में आ गई। तो अभी सेठ को सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। सेठ जो नाटक कर रहा है चित्रकार को पैसे देने पड़े, इसीलिए सेठ जी जो नाटक कर रहा है उस नाटक को मिटाना ज़रूरी है। ये बात बीरबल ने अच्छे से समझ ली। और फिर बीरबल ने क्या किया होगा आगे? बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। सचमुच कमियां थी क्या चित्र में? नहीं, लेकिन अभी सेठ को सबक सिखाना था, इसीलिए बीरबल ने कहा चित्रकार से कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत सारी कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। जैसा सेठ दिखता है वैसे का वैसा
चित्र बनाकर 3 दिनों के बाद तुम दरबार में आओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। ये बात बीरबल ने दोनों से कही। अब क्या हुआ आगे? बीरबल ने चित्रकार से कहा, दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण मतलब क्या? आईना, जिसे मराठी में आरसा बोलते हैं ना। दर्पण में जब भी हम देखते हैं तो हमारी ही छवि वहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो चित्रकार से बीरबल ने कहा कि तुम जब 3 दिन बाद दरबार में आओगे तो तुम्हारे साथ एक बड़ा सा आईना या बड़ा सा दर्पण लेकर आ जाना। शायद दर्पण में सेठ जी का चेहरा बीरबल दिखाना चाहते थे। इसीलिए बीरबल ने सेठ जी को सबक सिखाने के लिए चित्रकार से झूठ मूठी कहा कि तुम्हारे चित्र में बहुत सारी कमियां हैं, 3 दिन बाद फिर से तुम सेठ का चित्र बनाकर लेकर आना और सेठ जी भी 3 दिन बाद दरबार में आएंगे और तुम्हें सारे पैसे भी दे देंगे। और बाद में बीरबल ने चित्रकार से कहा कि जब तुम 3 दिनों बाद दरबार में आओगे तो एक बड़ा सा आईना या बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ जी अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। देखो आ गई बात समझ में। सेठ को दर्पण दिखाया गया चित्र के बजाय और फिर चित्रकार ने कहा कि यही तुम्हारा असली चित्र है। फिर बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ जी दर्पण में देख रहे थे अपना प्रतिबिंब और उनका प्रतिबिंब देखकर बीरबल बोले कि अरे ये तो आप ही का रूप है या नहीं? वो तो सेठ जी का ही रूप था। इसीलिए सेठ जी क्या बोले? जी हाँ। और सेठ जी को अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जा महसूस हुई, बहुत शर्मिंदा हुए। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना। और बड़ी शर्म उन्हें महसूस हुई और उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना मतलब क्या? जो परिश्रम चित्रकार ने किया था, पारिश्रमिक जो पैसे बनते थे वो सारे पैसे चित्रकार को दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत ही खुश हुए। हमें पता था कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमानी थे और उनके पास हर समस्या का हल था। इसी तरह चित्रकार की समस्या का भी हल बड़ी ही बुद्धिमानी से बीरबल ने ढूंढा और बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मतलब चित्रकार को बीरबल ने सही न्याय दिला दिया। और इस तरह बीरबल हमेशा ही बादशाह अकबर को उनकी न्याय व्यवस्था में मदद करते थे, सहायता करते थे, क्योंकि बादशाह अकबर को अच्छे से पता था कि प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट हल कर देता है। इस तरह बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि न्याय करते समय हमेशा दोनों पक्षों की बातें सुनकर सोच समझकर निर्णय सुनना चाहिए ताकि किसी पर अन्याय ना हो। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से बीरबल ने किस तरह दोनों कहानियों में समस्या का हल ढूंढा और न्याय किया, इसकी सीख इन पाठों द्वारा हमने ली है। इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वह आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और पाठ का पठन एवं नाट्यकरण कीजिए।